सुप्रभात आप सभी को। और लगातार आप लोग बात कर रहे थे कि सर उत्तराखंड के संबंध में कुछ न्यूज़ दी जाए, खासतौर से उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो न्यू स्टूडेंट है, नई भर्ती का वेट कर रहे हैं और जिन्होंने मेंस दिया है, उन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन क्यों डिले हो रहा है और आखिर कब तक आने की उम्मीद है, कितनी पोस्ट रहेंगी, क्या एग्जाम पैटर्न हो सकता है वगैरह। और साथ ही उत्तराखंड पीसीएस 2022 जो 21 वाला 22 वाला है, उसका मेंस का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आ रहा है, क्यों डिले हो रहा है और क्या उसमें प्रोसेसिंग का कब तक देखने मिल सकता है, साथ ही कब तक नई भर्ती आएगी और जीआईसी प्रिंसिपल की जो वैकेंसीज वहां पर आ रही है, उन सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए जरूर। चलिए आइए देखते हैं पहले आज के अखबारों में इनसे संबंधित क्या न्यूज़ है, फिर पूरी जानकारी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। विभाग नहीं बता रहे हैं पीसीएस लोअर पीसीएस के लिए रिक्तियां, ये न्यूज़ है पेपर में। ये देखिए, देहरादून से है। सचिवालय में कई विभाग बार बार कहने पर भी पीसीएस और लोअर पीसीएस भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। शुक्रवार को शासन में कार्मिक विभाग ने बैठक बुलाकर विभागों के पेश कसे हैं। उन्हें जल्द रिक्तियां भेजने को कहा गया है ताकि समय से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अध्यादेश भेजा जा सके। दरअसल प्रदेश में वर्ष 2016 में पीसीएस की आखिरी विज्ञप्ति जारी हुई थी, बात सही है। 16 के बाद वो 21 में आई थी और 16 वाली पूर्ण हुई भर्ती और 21 वाली की भर्ती पूरी नहीं हो पाई, इसलिए लिखा हुआ है। तो 2021 में भी आई, ये नहीं कि आप 16 ही समझे, 16 वाली भर्ती पूरी हो गई चूंकि, इसलिए लिखा हुआ है। और उसके बाद से 2021 में आया था, है ना, उसके बाद से कोई वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। 5 साल से तैयारी कर रहे युवा पीसीएस की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में आयु सीमा भी पूरी होती जा रही है, एज भी बढ़ रही है। पिछले दिनों कार्मिक विभाग ने नए अध्यादेश की तैयारी शुरू की थी, जिसके तहत सभी विभागों को रिक्तियां बताने को कहा गया था। कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। शुक्रवार को सचिव कार्मिक, अपर सचिव कार्मिक ने बैठक बुलाकर सभी विभागों को कहा है कि वो समय से रिक्तियां उपलब्ध कराएं ताकि समय से प्रस्ताव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा जा सके, यानी कि जल्द ही आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। आइए इस पर बात करते हैं। उससे पहले एक और न्यूज जो है उस पर देख लेते हैं। ये देखिए, प्रधानाचार्य के 692 पदों पर पहली बार विभागीय परीक्षा से होगी भर्ती। कितने? 692 पोस्ट हैं। शासन ने भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा है प्रस्ताव। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 50% पदों पर पहली बार विभागीय परीक्षा से भर्ती होगी। विभाग में 2 साल की सेवा कर चुके प्रधानाध्यापक, 2 साल की जो सेवा कर चुके हैं, और 10 साल की सेवा कर चुके प्रवक्ता विभागीय परीक्षा से भर्ती के लिए पात्र होंगे। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने जीआईसी के 624 और जीजीआईसी के 68 प्रधानाचार्य पदों पर विभागीय परीक्षा से भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है, यानी कि 692 पदों पर बेहतरीन पोस्ट आने जा रही है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों और राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेजों के प्रधानाचार्य के आधे से अधिक पद पिछले कई साल से खाली चल रहे हैं, जिससे शासन ने आयोग को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया है कि प्रधानाचार्य के 692 पदों की परीक्षा कराते हुए चयन परिणाम शासन को उपलब्ध कराया जाए, है ना। तो ये पूरी बात इसके लिए क्या योग्यता रखी है? ऐसे सहायक अध्यापक जो एलटी जो प्रवक्ता के पद पर प्रोन्नत हुए या प्रवक्ता ग्रुप में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हों, वो इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इसी तरह राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 50% पदों पर विभागीय परीक्षा की जाएगी। इसमें महिला शाखा के राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता के पद पर 10 साल की सेवाएं कर चुकी शिक्षिकाएं जो 2 साल की संतोषजनक सेवा कर चुकी प्रधानाध्यापिका एवं एलटी प्रवक्ता प्रोन्नत सभी दे पाएंगे, यानी कि एक बहुत बेहतर मौका है। खैर, अब आइए हम लोग बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। तो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर यूके पीएससी 2023 या नई भर्ती, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूके पीएससी 2021 मेंस का रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा। एक्चुअली मेन मुद्दा क्या था कि जो वुमेन रिजर्वेशन था, महिला आरक्षण का जो मुद्दा था, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने अध्यादेश लाकर एक कानून बना दिया, है ना। तो उसमें अध्यादेश जो कानून आकर बन गया, हालांकि अभी उसको चैलेंज किया गया था हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उसको सही ठहराया है। क्या ठहराया है? सही, कि हाँ, उत्तराखंड सरकार ने जो एक्ट बना दिया है कि लोकल में जो है वो किसी अन्य राज्य की, अदर स्टेट्स की गर्ल्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की गर्ल्स को मिलेगा। तो ये अभी उस हाईकोर्ट में भी सरकार की जीत हुई, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि ये सही। लेकिन अभी इसकी डेट पुनः लगी हुई है। कब लगी हुई है? 4 नवंबर को फिर से हेयरिंग होनी है, फिर से सुनवाई होगी इस केस की। चूंकि ये देखा जाए तो अध्यादेश बनाकर इस तरह का कोई कदम कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है,
ये पार्लियामेंट ही कर सकता है, संसद ही कर सकता है, और देखा जाए तो ये संवैधानिक भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, वंश, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान का भेदभाव को प्रसिद्ध नहीं कर सकते। और खासतौर से जो गर्ल्स हैं वो किसी भी राज्य में वो गर्ल्स ही मानी जानी चाहिए, उनके लिए विशेष और अपने राज्य का स्पेशल प्रावधान वो संसद द्वारा हो सकता है। तो हो सकता है ये केस सरकार वहाँ से हार जाए, तो इसीलिए अभी इस पर रिजल्ट आने में और देर होगा आपका। और ये मान के चलिए कि अभी दिसंबर के पहले आपका मेंस का रिजल्ट आने वाला नहीं है। कॉपियां जरूर आपकी चेक हो चुकी हैं, रिजल्ट बन सकता था, लेकिन चूंकि कोर्ट ये फंसता आ रहा है नियम महिलाओं वाला मुद्दा जो है, उत्तराखंड की गर्ल्स बनाम अदर स्टेट गर्ल्स, वैसे यूपी वगैरह में ऐसा नहीं होता, गर्ल्स गर्ल्स में मानी जाती है। तो ऐसे ये देखा जाए तो लाभ तो मिलना चाहिए, लोकल गर्ल्स हैं वहाँ पर, चूँकि कंडीशन हार्ड से बड़ी मुश्किल से लोग तैयारी कर पाते हैं, बड़ी दुरूह स्थितियाँ होती हैं, बट लेकिन जो संवैधानिक इशू है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई लॉ कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती कि स्पेशल गर्ल्स ही हमारे स्टेट के होंगे, फिर तो ये अदर स्टेट की सब स्टेट बना लेंगे, फिर समस्या हो जाएगी। हाँ, पार्लियामेंट ऐसा एक संसद ऐसा बिल ला के पास कर दे कि स्पेशल इस राज्य को, तो वो एक अलग बात है। तो हो सकता है कि वहाँ से अभी तो जीत गई सिंगल बेंच में, बट हो सकता है कि आगे सरकार को जीत ना मिले, तो इसी वजह से अभी इस मेंस का रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। उत्तराखंड मेंस का रिजल्ट आपको दिसंबर के पहले देखने को मुश्किल है जो मिलने वाला, यानी यूकेपीएससी मेंस का रिजल्ट अभी हाल फिलहाल नहीं आने वाला है, इस बात को याद रखें। अब बात करते हैं नई पोस्ट की। यूकेपीएससी पीसीएस, अब 2023 में कोई पीसीएस नहीं आने वाला उत्तराखंड का, वो 2024 में ही आएगा, इस बात को आप याद रखें। कब आएगा? 2024 में ही आएगा, 2024 में, यानी कि अभी कोई नहीं आने वाला है। उसकी डेट भी नहीं है उसमें, 2024 में आने वाला, जब नया कैलेंडर होगा तो उसमें आ भी जाएगा। हाँ, विभागों से अध्यासन मांगे जा रहे हैं, और ये मान के चलिए कि इस वर्ष की जो भर्ती होगी ये एक बहुत बड़ी भर्ती होने की उम्मीद है उत्तराखंड के लिए। हम लोग यूपी वगैरह और अदर स्टेट में तो भर्ती आती है, वहाँ पर जो पोस्टें कम आती हैं, कभी 160 कभी 200। इस बार लगभग अभी तक जो जानकारी मिल रही, जो पोस्टें जहाँ से खाली हैं, लगभग आपको 250 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस में। तो जुटे रहिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। आप अच्छे धारचूला, कनाली, छीना, डीडी हाट, है ना, लैंसडाउन, पौड़ी, चमोली, घराड़ी, कहीं के एसडीएम बन सकते हैं, कहीं के डिप्टी एसपी बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं, डीडी हाट वगैरह के, है ना, बेरीनांग हो गया, काशीपुर हो गया, किच्छा हो गया, गदरपुर हो गया, खटीमा हो गया, बनमसा, टनकपुर हो गया, तो चंपावत, लोहाघाट, है ना, ऐसे रानीखेत हो गया आपका, मसूरी हो गया, चक्राता हो गया। तो ये जो बेहतरीन है, उन सब पदों के लिए आपको भी तैयारी करनी है, और इस वर्ष अच्छे पद भी आ गए हैं। ये सूचना मिली है कि वो अच्छे पदों का एसडीएम भी आ रहा है, डीवाईएसपी भी आपको देखने को मिलेगा, एआरटीओ भी है, वहाँ पर बीएससी का भी पोस्ट है, तहसीलदार के भी एंटी वाले जो पोस्ट होते हैं वो भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अन्य जो पोस्टेज हैं आपके सीटी कमर्शियल वगैरह, वो भी पोस्टेज हैं। तो निश्चित रूप से 250 के आसपास आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड पीसीएस का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आने जा रहा है पीसीएस का। नेक्स्ट ईयर 2024 में बिल्कुल देखने को मिलेगा, वो जानकारी मिल रही, हो सकता है लास्ट दिसंबर मिल जाए, जनवरी फर्स्ट वीक मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन अभी 2023 के लास्ट तक उम्मीद कम बनती दिख रही है। चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, और इसमें जो उत्तराखंड की स्पेशल बुक्स मैंने पढ़ाई है, परीक्षा वगैरह पूरी पढ़ी, उसको अभी से पढ़ते रहिए। जैसे ही उत्तराखंड का नोटिफिकेशन आता है, टेस्ट सीरीज बिना किसी स्टार्ट कर दी जाएगी यूपीएससी के लिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और है ना, क्योंकि उत्तराखंड की नैसर्गिक प्रतिभा है आप लोग, और अपने आप को बनाइए। आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले एक बात और, कि मेहनत अभी से करते रहिए, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे, तो जब विज्ञापन आएगा तब तक आप बहुत बेहतर कर जाएंगे। जीएस आप पढ़ते रहिए अभी से, जो भी पढ़ रहे हो। और उत्तराखंड स्पेशल अगर आप चाहते हैं, यूकेपीएससी स्पेशल, तो या तो परीक्षा वाणी से पढ़ लीजिए, या घटना चक्र कर लीजिए, है ना, अथवा आप कुछ मत करें, मेरे चैनल पे जो वीडियो पड़े उनको देख लीजिए। जीएस के लिए जो ब्रह्मास्त्र मैंने करवाई है, ब्रह्मास्त्र सीरीज करके, वो वीडियो देखते रहिए वहाँ से। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो उत्तराखंड का जो बैक ईयर पेपर है उसको भी आप अभी सॉल्व करते रहिए। बाकी जीएस और पूरी एक कंप्लीट बुक स्टडी क्या रहेगी, कंप्लीट बुक शेड्यूल क्या रहेगा, वो मैं अलग से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।